एलएसपी पार्टी के कार्यकर्ता रघु विश्वकर्मा ने हमारे चीफ एडिटर मिराज शेख से लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ बातचीत की, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता जो आज हमारे साथ उनसे बातचीत होगी कि पार्टी को लेकर क्या विचार रखते हैं। लोकसभा चुनाव आ रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। तो सर आपके पहले जो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका जो न्यूज़ चैनल है, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप मुझे इस मौके पे विचारधारा रखने का अवसर दिया है। पहली बार 2024 जो चुनाव लोकसभा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें जो एलएसपी लोकजन सोशलिस्ट पार्टी है, ये राजनीतिक पार्टी सभी पिछड़ा वंचित सभी को एकजुट करने में लगी हुई है। युवाओं को भी यही लगता है कि पार्टी जो पार्टी उभर रही है, हम लोग उसको सपोर्ट करना चाहिए। और लोकसभा में ये राष्ट्रीय लेवल जो पार्टी राष्ट्रीय कमेटी बैठेगी, वे तय करेगी हम लोग किसके सपोर्ट करेंगे, किसका समर्थन करेगी। इसके लिए राजनीतिक माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी इसके आधार पर तय करेंगे। अच्छा रघु जी, ओम प्रकाश राजभर जी को जो है किस नजरिया से देखते हैं आप? देखिए, ओम प्रकाश जी को मैं अभी तो आपके माध्यम से, नाम के माध्यम से सुन रहा हूँ। अभी तक मैंने उनको जान नहीं रहा हूँ कि कौन से, क्योंकि मैं उनके बारे में जितना नहीं जानता हूँ। नहीं, एक उनका वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि सफेद गमछा छोड़िए और पीला गमछा जो है लेके लगा के थाने जाइए। देखिए, ये विचारधारा बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम पावर में आ जाए, मतलब थाना और पुलिस को हम कुछ समझ में नहीं करें, मतलब हम मंत्रिमंडल में बैठ जाए। आप ये बताइए, मंत्री बन जाए, उसके बाद हम जहाँ बोल दें पीला गमछा, ये हमारा पीला नहीं भाई साहब, माफ कीजिएगा, ये हमारा 3 रंग का है और हाँ तिरंगा, तो हम लोग पीला गमछा पहन चले जाए, ये गलत बात है। ये पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को, पहली बात मैं उनको नहीं जानता हूँ, आप जो प्रश्न किए उसका आंसर दे रहा हूँ। तो जो उन्होंने कहा पीला गमछा पहन के जाइए थाने पे, नाम पर आपका हो जाएगा। तो आप ये बताइए, पीला गमछा भी एक थाना पे एक लोग पहन के गया है, उसको तो गमछा छुड़ा लिया गया है। अच्छा जी, अभी तो उनका गमछा छुड़ा लिया गया। तो इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, कैसे कानून होता है, उनकी अर्थव्यवस्था पे आप टांग न डालिए। जो जिसके काम है वो करेगा भाई, हम उसके लिए सहमत है। अच्छा, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके बारे में क्या विचार है? देखिए, मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है। मैं पहली बार जितने बार उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आज के युग में देख रहे हैं कि जो हार जा रहा है उसको भी मंत्रिमंडल जगह दे दिया जा रहा है। और इस समय आप देख रहे हैं कि एलएसपी लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कोई लीडर नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो नहीं जानता। पूरे क्षेत्र 75 जिले में हर जगह में लोगों के बीच जाते हैं। अभी जौनपुर में एक घटना हो गया था और एक ठाकुर ने विश्वकर्मा को, अखिलेश विश्वकर्मा को खूब गंभीर, बहुत तगड़ा से मार दिया था, चोट लग गया था। तो डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी थाने में पहुंच के उनका सहयोग किए, मतलब उन थाने में पहुंच के उनकी FIR लिखा है। बताइए, लोग विधायक में सांसद है, हर जगह पहुंचते हैं, कानपुर देहात में पहुंचे, हर जगह जाते हैं। तो ऐसे लोग को मंत्री क्यों नहीं बनाते? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे लोग को क्यों मंत्री बना देते हैं? जो मंत्री बन जाते हैं तो बोलेंगे कि हमारा गमछा, पीला गमछा पहन के जाओ थाना में, आपका कैसे काम नहीं होगा। तो पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो ऐसे मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो अच्छे लीडर को लीजिए जो समाज के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। तो ऐसे नेता चयन करना चाहिए। आपकी नजर में गरीबों के मसीहा कौन है? देखिए, गरीबों के मसीहा इस समय और अच्छे कौन लोग? देखिए, गरीबों के मसीहा इस समय हमारे उत्तर प्रदेश जो योगी बाबा है वही है। लेकिन एक तरफ से कहा जाता है, जो चर्चित विषय है, सुर्खियों में जो पार्टी बनी है एलएसपी लोकजन सोशलिस्ट पार्टी, और इसमें राष्ट्रीय माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, जो किसान, बेरोजगार, मजदूर सभी के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। और ऐसे ही लीडर समाज के लिए प्रति चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, इस सर्व समाज की पार्टी है और गरीब, पिछड़ा, वंचित के लिए सभी की जिसकी जितनी जनसंख्या उसको अपनी जिम्मेदारी देना चाहिए। बल्कि आज युग में अपना संख्या, मतलब डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जैसे नेता क्यों नहीं ले रहे? बताइए, न मंत्री है न विधायक है, फिर भी इतना आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर नहीं, बिल्कुल जमीन स्थल भी चल के। मैं जब तक मेरे घर पे आज कोई नहीं आया, 10 तारीख मेरे बहन की शादी थी,
ऐसा कोई नेता नहीं था जिसके मैं नहीं गया हूँ। रात 12 बजे हर जगह जाता हूँ, लेकिन उस दिन मैं देख लिया डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी मेरे घर 10 गाड़ी के काफिला साथ आए थे। ऐसा कोई नेता नहीं आया था जो मतलब कोई नेता नहीं आया था। अरे मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे यहाँ कोई नहीं आया था, निमंत्रण सभी के यहाँ दिख गया था। जो उत्तर प्रदेश के मंत्री विधायक सांसद है वो भी नहीं आया है, लेकिन जो विधायक सांसद नहीं है ऐसे नेता को विधायक सांसद मंत्री बन जाए तो सोचिए समाज में कैसे विकास नहीं होगा। रघु जी युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है, क्या विचार रखते हैं? पहली बात मैं युवा हूँ, अभी मैं 16 साल का हूँ। मैं पार्टी में नन्हा सिपाही के नाते काम करता हूँ और मुझे सभी उत्तर प्रदेश के युवा साथी, उत्तर प्रदेश कई राज्यों में युवा साथी इतने जो उभर रहे हैं, कई जगह स्पोर्ट आता है एलएसपी लोग जो सोशलिस्ट पार्टी में जुड़ रहे लोगों के अंदर विश्वास है कि ये पार्टी ऐसी है, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जैसे ऐसे नेता है जो हमें लोकसभा विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग संघर्ष करेंगे 2027 में, हम लोग विधानसभा में जरूर पहुंचेंगे। 2000 जो अगली पंचायत है हम लोग संघर्ष करके लोकसभा तक पहुंचेंगे और इस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे और अपने युवा साथी के देखिए कोई 50-60 साल का जो बूढ़ा आदमी हुए तो युवाओं के आवाज उठाएंगे नहीं, तो युवाओं की आवाज उठाने के लिए 18 साल 20 साल तो युवा ही चाहिए। तो युवाओं की आवाज के लिए आवाज के लिए तो युवा को लोकसभा विधानसभा में जरूरी है। तो इसलिए मैं युवा हूँ तो एलएसपी लोग जो सोशलिस्ट पार्टी में युवाओं का वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। रघु जी ये बताइए कि आप अपने समाज के लिए क्या विचार रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं अपने समाज के लिए आप सभी को सबसे अच्छा शासन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छी प्रश्न पूछा है। ये मैं अगली कड़ी पे आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये मैं सर्व ये पार्टी जो हमारी पार्टी है सर्व समाज की पार्टी है और मेरे तौर पे जो अगली बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मिराज शेख, ZTV।